हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही नाश्ते से, क्योंकि सडनली आ गए थे गेस्ट। अब गेस्ट आते हैं घर पे तो कुछ ना कुछ नाश्ता तो करवाते हैं हम लोग। तो नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेथी के पकौड़े। हाँ जी, विंटर का मौसम आ गया है, खूब सारी हरी हरी मेथी भी आ गई है। तो ना एक ये बढ़िया ऑप्शन रहता है जब भी गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के लिए आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मेथी के पकौड़े। साथ में थोड़ी सी प्याज भी डाली है। मेथी के साथ प्याज डालते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़े। सारे ड्राई मसाले डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं ना विस्कर से अच्छे से बढ़िया तरीके से मिला रही हूँ, ताकि जितने भी लम्स हो वो सारे निकल जाए। और आज का वीडियो उसी मुद्दे पे है कि अगर इस तरह से कोई सडनली सुबह सुबह गेस्ट आता है, अब गेस्ट आता है, आप लोग उनके साथ बैठते हो, बातें करते हो, तो फिर काम का हो जाता है देर। बरोबर। तो जब लेट हो जाए तो किस तरह से घर के कामों को मैनेज करे, किस तरह से टाइम पर सबको सब चीज़ें दे दे, खाना वाना दे और फटाफट से कामों को कैसे निपटाए, इसी टॉपिक पे हम आज आज का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। ओके, तो यहाँ पे बन रहे हैं, हम ना गुजराती में इसको बोलते हैं भजिया। हाँ जी। और मेरे घर में तो ना सबका फेवरेट, मेरे घर में मीन्स कि मेरे मायके में, यहाँ पे ससुराल में तो हस्बैंड को इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। वो तली भुनी चीज़ें बहुत कम खाते हैं। वो ज़्यादा, थोड़ा सा ही ज़्यादा हेल्थ के लिए कॉन्शियस है। लेकिन मुझे तो सच बताऊँ ना, पर्सनली मेथी के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने थोड़ी लिमिटेड मेथी डाली थी इसमें, क्योंकि कड़वा हो जाता है। शायद गेस्ट को पसंद ना भी आए, बच्चों को पसंद ना भी आए। और इसके साथ ना हम लोग गुजराती लोग ना मिर्च फ्राई करते हैं इसी ऑयल में जिसमें भजिया बनाते हैं, उसी में। और प्याज इसके साथ खाते हैं, चाय के साथ नहीं। सॉस हो या फिर कढ़ी होती है ना, येलो वाली कढ़ी जैसी चटनी आती है, पूरी अलग तरीके से बनती है वो। किसी दिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। जो लोग गुजराती है उन्हें तो पता ही होगा। तो ना बात करते करते भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे बचपन से ना पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गेस्ट को सब कुछ खिला पिला के वो तो चले गए, लेकिन अभी बज गए थे 12। आप समझ सकते हो, एक तो क्या हुआ था कि आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, इसलिए उठने में भी लेट हुआ। उठे थे 9, साढ़े 9 बजे सब लोग। और नहाए धोए भी नहीं थे। मैं तो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग उठ गई थी, लेकिन उठ के क्या करूँ, कोई उठा ही नहीं है, सारा कामकाज घर में पड़ा हुआ है। तो मैं अकेली उठ के क्या करूँगी। उठ के बस अपना एडिटिंग वेडिटिंग किया, अपना काम लेके बैठ गई, थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी घर में। मतलब गेस्ट आने वाले होते तो आजकल तो फ़ोन करके सब आते हैं। तो उनका फ़ोन आया तो फटाफट से ना झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू वाड़ू मैंने निकाल दिया अच्छे से, प्रेजेंटेबल घर को बना लिया था। और उसके बाद ना मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, वो 12 बजे गए। उसके बाद मैं कामों में लगी हूँ। तो सबसे पहले ना जहाँ से गंद फैलाई थी वहीं से स्टार्ट किया है। जो नाश्ता वास्ता बनाया था, सुबह बच्चों का नाश्ता, उसके बर्तन पड़े हैं। फिर पकोड़े बनाए, उसके बर्तन पड़े हैं। और ऊपर से प्लेटफॉर्म की हाल तो आप देख ही सकते हो। सुबह के बर्तन हैं, सुबह के नहीं, सॉरी, नाइट के बर्तन हैं। तो मतलब आप सोच भी सकते हो कि कैसी हालत हो रही होगी इस टाइम पे मेरी। एक तो 12 बज गए और रात के बर्तन अभी तक अरेंज नहीं हुए हैं। फिर ना बच्चों को भी अच्छे से मैंने डांट लगाई कि आप लोग जल्दी से उठते नहीं हो, और ऐसे सडनली कोई आ जाता है तो घर की हालत ना ख़राब हो जाती है। और ऊपर से मेरी हालत सबसे ज़्यादा, क्योंकि सब घर पे है ना, फिर टाइम टाइम पे सबको, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। कोई नहीं, चलिए, यहाँ पे ना मैंने सारे बर्तनों को अरेंज कर लिया है। उसके बाद मैं साबुन से अच्छे से बढ़िया तरीके से पहले पे पूरा का पूरा ना प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँगी। मेरा यही रहता है हर बार का, डेली के डेली। जब तक मैं इस तरह से ना स्क्रब्स की हेल्प से अच्छे से, जिस तरह से बर्तन को मांजते हैं उसी तरह से गैस स्टोव को अच्छे से बढ़िया तरीके से मांज ना दूँ, मुझको ना शांति नहीं मिलती है। तो अब प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तनों को वॉश करने के लिए। तो बर्तनों को धोने से पहले ना इसके अंदर की जितनी भी जूठन होती है उन सबको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहले जूठन ही निकाल रही हूँ। चाय भी बनी थी 2-3 बार की, तो चाय के भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो सब छान छान के निकाल रही हूँ। एक बार फिर ये क्लीन हो जाता है ना, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती। फिर जितनी भी जूठन थी वो एक कटोरे में भर दी। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया है बर्तनों को घिसना। मतलब
एक तो क्लीन हो गए होते हैं ना, तो घिसने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एक काम हो गया है। उसके बाद ना मैं सारे बर्तनों को अच्छे से धो के रख दूँगी, ताकि मेरा प्लेटफ़ॉर्म एक बार क्लीन हो जाए ना, देखिए कितना भी घर साफ़-सुथरा हो, लेकिन बर्तन जब तक सिंक में होते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमने कुछ काम ही नहीं किया है। तो ये ना मुझे बढ़िया वाला मतलब टेंशन जो बड़ा वाला सा है ना, वो मेरा कम हो जाएगा इस टाइम पे। और इस तरह का स्ट्रेनर मैं हमेशा रखती हूँ सिंक में, तो स्ट्रेनर को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्ट्रेनर सारी गंदगी अपने में ले लेता है, तो उसकी गंदगी हटाएँगे तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और अच्छे से काम भी करता है। और एक क्लीनिंग जिससे ना कीड़े-वीड़े किसी को वो आने नहीं देता है सिंक में से बाहर की ओर, क्योंकि उसकी जाली बहुत छोटी-छोटी होती है। उसके बाद सारे टैप को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। भले ही देर हुई, लेकिन ना मैं ऐसे हौच-पौच में काम नहीं करूँगी। हाँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी थी मैंने, मल्टीटास्किंग भी किया, एक साथ 2-3 कामों को ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं घर के कामों को जैसे-तैसे करके फिर छोड़ दूँ। इस तरह से बिल्कुल नहीं करती हूँ, और इतना करने के बाद ना सीधा कपड़े मशीन में डालने आ गई हूँ, ताकि जब तक मैं और दूसरे काम डस्टिंग-वस्टिंग करूँगी घर की, तब तक कपड़े जो हैं वो धुलते रहेंगे, तो वो भी काम हो जाएगा साथ के साथ। आज मशीन में ही डालूँगी, आज हाथों से नहीं धोऊँगी कपड़ों को। तो बस ये काम हो जाएगा मेरा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी आगे के कामों को करने के लिए। एक तो देखिए, जब भी लेट होता है ना, तब गुस्सा नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा काम हो जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है और काम पड़े रहते हैं, तो हमें गुस्सा आने लगता है। तो गुस्सा करेंगे तो हमारे काम अच्छे से नहीं होंगे। ऊपर से ना काम में भी कुछ मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो यही मेरा मंत्र है कि हर टाइम जितना भी सिचुएशन जितनी अपने अपोज़िट जाती है ना, उतना काम रहो, ठंडा रहो। ये नहीं कि हाँ, जल्दी-जल्दी गरम हो जाओ और जल्दी-जल्दी जैसे-तैसे कर लो। जब सिचुएशन अपने साथ में नहीं होती, हमें साथ नहीं देता है समय, उस टाइम पे शांत रहना चाहिए, और यही हैबिट होती है जो हमें हर परिस्थिति से जीतने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैंने सिंक भी वॉश कर लिया है, और मैं अपनी परिस्थितियों से ऑलमोस्ट यहाँ पे जीत हासिल कर रही हूँ, क्योंकि अब नंबर आ गया है डस्टिंग का। हाँ, देखने में ये थोड़ा जल्दी-जल्दी सा लग रहा है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हुआ था। थोड़ा टाइम तो लग गया था। खाना खाते-खाते हम लोगों को 3 बज गए थे, लेकिन हाँ, एक ये था कि बच्चों ने नाश्ता किया था और ऊपर से गेस्ट आए, तो फिर से मैंने ये जो भजिए बनाए, उसकी वजह से ना दूसरी बार खाना खाया, तो किसी को खाने का इतना मन था नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, अभी इतना खाया है तो मैं खाना बनाने की जल्दी ना करके अच्छे से बढ़िया तरीके से घर की डस्टिंग कर लूँ, टाइम का फ़ायदा उठा लिया जाए। बहुत टाइम हो गया था इस तरह से अच्छे से ना छोटी-छोटी डस्टिंग किए हुए, तो धूल भी बहुत ज़्यादा जम गई थी। बहुत टाइम क्या, मीन्स 2-3 दिन हो गया था, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं। 2-3 दिन हो जाते हैं ना डस्टिंग करते हुए, तो मुझे ना मतलब ऐसा लगने लगता है कि मैंने कितने दिनों से घर को क्लीन नहीं किया है। मेरा ट्राई यही रहता है कि मैं डेली की डेली डस्टिंग करूँ, करती भी हूँ, लेकिन घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा फर्नीचर है कि रोज़ का रोज़ सारा फर्नीचर को तो मैं क्लीन नहीं कर सकती हूँ। और ये एक डोनट है जो मैं दिवाली के टाइम पे लेके आई थी। मुझे डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं देखती हूँ ना कहीं पे भी, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे पास होना चाहिए। तो दिवाली के टाइम पे लेके आई थी, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो चलिए, शांति-शांति से काम तो किया, लेकिन थोड़ी-सी लग भी गई है हाथों में। फर्नीचर का जो कॉर्नर होता है ना, वो लग गया था बीच वाली उँगली में। कोई नहीं, ये तो हमारे साथ रोज़ का है। हाउसवाइफ़ के साथ जो गृहिणियाँ हैं, उन्हें पता है कहीं कितना भी सँभाल लें, कहीं न कहीं थोड़ी-सी तो लग जाती है। तो वो पार्ट मैं क्लीन करके आ गई हूँ जहाँ मुझे लगी थी। उसके बाद फिर से अपने कामों में लग गई थी, और ये कपड़ा था वो भी साफ़ करना था। आप देख सकते हो जितने भी वायर्स हैं ना, उसके ऊपर भी धूल दिखने लगी थी। देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ, साथ के साथ कपड़ा भी। आप समझ सकते हो कि कैसा घर का हाल हुआ होगा। सिर्फ 2-3 दिन में ही ये हाल है, तो पता नहीं मैं 1 हफ्ता से डस्टिंग नहीं करूँगी तो मेरे घर का क्या हाल होता होगा। कोई नहीं, चलिए, अब ये काम भी एक हो गया है। शांति के साथ मैंने हाथों को, हाँ, मन को शांत किया हुआ है और हाथों को स्पीड दी हुई है। तो बस ये 2 हेल्प है, जो मेरे दोनों हेल्पर है, हेल्पिंग हैंड बोल सकते हो, जिसकी वजह से मैं बढ़िया तरीके से अपने कामों को आगे की ओर लेके जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने फिर से झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया था, और आ गई हूँ खाना बनाने के लिए।
कपड़े धुल चुके थे, मशीन को बंद करके अभी वैसे का वैसा रखा है। और आज खाने में सिर्फ खिचड़ी ही बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। लेकिन हाँ, सर्दियां हैं, खूब सारी सब्जियां हैं, तो चावल और दाल कम जाएगी और सब्ज़ी ज़्यादा जाएगी। इस तरह की खिचड़ी बनेगी आजकल हमारे यहाँ। आजकल नहीं, हर विंटर में ऐसे ही बनाती हूँ मैं खिचड़ी। जितनी भी सब्जियाँ होती है मेरे पास, सारी की सारी डाल देती हूँ मैं। और आधा सा कुकर ना मेरे इससे ही भर जाता है, सब्जियों से ही। फिर इस टाइम पे तो मेरे पास फिर भी थोड़ी सी कम सब्जियाँ थी, लेकिन जब ज़्यादा होती है ना तो मैं एक ही भाग चावल का रखती हूँ और 3 भाग सब्जियों का रखती हूँ, ताकि बच्चे ना अच्छे से सब्जियाँ भी खा लें और एक टेस्टी सा पुलाव भी बन जाता है। पुलाव जैसा भी बोल सकते हो, खिचड़ी भी बोल सकते हो। मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो यहीं पे बस जिस बर्तन में ना मैंने वो लहसुन को क्रश किया था, उसी से पानी भी डाल दिया है। और अब कुकर को कर देंगे बंद और लगा देंगे 2-3 सीटियाँ और रेडी हो जाएगा खाना। तब तक पहले कपड़े जो कल के हैं वो ले आते हैं बाहर से, क्योंकि आजकल ना कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 2-2 दिन लग जाते हैं तब जाके कपड़े सूखते हैं। और ये तो ऊपर से हाथ से धोए हुए थे, तो हाथों के धुले कपड़े तो वैसे भी जल्दी सूखते नहीं है। अगर मशीन में ड्रायर में ड्राई किए हैं तो बात अलग है कि दूसरे दिन सुबह आपको सूखे कपड़े मिल जाएंगे। तो ये तो पिछले 2-3 दिनों से लटक रहे हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे। कोई नहीं, चलिए आज के कपड़े तो सूखे सूखे से मतलब ड्राई किए हुए हैं मशीन में, तो कल सुबह तक बढ़िया तरीके से सूख जाएगी। क्योंकि अभी बज रहे थे 2:30, हाँ जी, अभी 2:30 बज गए थे। इतना काम करते करते मुझे 2 घंटे लगे थे। बाकी भी बहुत सारे छोटे मोटे काम किए, सब कुछ नहीं दिखा सकते यार कैमरे में। पॉसिबल नहीं है कि सारे छोटे छोटे काम हम दिखाएं। हर जगह कैमरा ट्राइपॉड लेके घूमना होता है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। जितना पॉसिबल होता है उतना मैं दिखाने का ज़रूर ट्राई करती हूँ। चलिए, अब उसके बाद 4 बज गए थे और दोनों बच्चों को लेके मैं बैठ गई थी पढ़ाई के लिए। थोड़ी देर रेस्ट किया था मैंने, 1 आध घंटा, और उसके बाद दोनों को लेके बैठी हूँ क्योंकि मंडे से इनके टेस्ट है। तो जो कपड़े मैं लेके आई थी दोपहर में, उन्हें फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। अभी इसमें आयरन भी होगी, लेकिन हाल फिलहाल उनको सिर्फ साइड में रख सकूँ इसलिए बस जैसे तैसे ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और बच्चों के साथ डिस्कशन चल रहा है मेरा, यहाँ पे क्या लिखा है, कितना लिखना बाकी है। टेस्ट मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो किस तरह से तैयारी करनी है, एक तरह का दोनों का टाइम टेबल होता है, वही डिस्कशन कर रही हूँ मैं उन दोनों के साथ। तो ये डिस्कशन करने के बाद फिर ना उन्होंने जो भी रेडी किया हुआ है वो सब उनको मैं सुन लूँगी। मतलब वो, मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगी और वो मुझे सारे आंसर दे देगी। अगर कहीं पे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है तो फिर ना मैं उनको, अगर ऐसा है क्वेश्चन कि हाँ उनको थोड़ा थोड़ा सा आंसर में प्रॉब्लम है, तो 2 बार लिखने के लिए दूंगी आंसर। और ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको इस चीज़ में, तो मैं 5 बार लिखने के लिए दे देती हूँ। उससे क्या होता है कि इनके हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाते हैं। और लिखी हुई चीज़ें ना बच्चे कभी भूलते नहीं हैं। हमने भी बचपन में इसी तरह से पढ़े हुए हैं कि एक बार लिख के चीज़ों को रेडी करते हैं ना तो वो कभी भूलते नहीं हम लोग। और इसकी लिखाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर से डांट भी दिया था मैंने इसको यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ना इस बार 15-20 दिन का गैप पड़ गया है ना पढ़ाई में, तो अच्छे से मन नहीं लगा रहे थे। अब दोनों को जो लिखना था वो देने आ गई हूँ, जो अपना याद करना था वो कर, जो काम जो देना था मैंने दोनों को दे दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि 4:30 बज रहे हैं और 4:45 बजे दोनों को ट्यूशन भी जाने के लिए निकलना है। तो आज हस्बैंड घर पे हैं, तो वही लेके जाएंगे ट्यूशन बच्चों को, मुझे नहीं जाना है छोड़ने के लिए। चाय का पैकेट ख़त्म हो गया था, दूसरा वाला रखा था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा चाय थी नहीं, 1-2 चम्मच जितना ही थी। और ये वाला जो है पैकेट, वो इसके अलावा एक टूटा हुआ अलग से है, तो मैं इसको रख दूँगी। और जो टूटा हुआ है वही यूज़ करूँगी डब्बे में फ़िल करने के लिए। तो एक साथ ही मेरे पास 4-5 पैकेट मेरे ससुराल से आ गए थे, सासू माँ ने भेज दिए थे। तो एक ये बेनिफिट था कि हाँ चल जाता है लंबे टाइम तक। और अच्छी वाली चाय थी, ऐसी नहीं थी, जैसी तैसी नहीं है, ये अच्छी वाली चाय थी। तो एक ये भी काम हो गया मेरा। यहाँ पे चाय का डब्बा मैंने फिलअप कर लिया है और अब करूँगी आगे के काम। बीच बीच में ना दोनों भाइयों की जो चीज़ें थी, दोनों बेटों की जो काम करना था, मैं दोनों को बीच बीच में देखती जा रही थी और साथ के साथ अपने भी काम कर रही थी।
को ना चाय में पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है। पुदीने वाली चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन युग नहीं पीता और चाय दूध मैं पिलाती हूँ दोनों को शाम को। तो अगर थोड़ा-सा भी पुदीने की उसको स्मेल भी आ जाएगी तो वो नहीं पिएगा। देखिए वो स्मेल आई ना, जैसे ही वो आ गया बोलने के लिए कि पुदीना मत डालना चाय में, तो मैंने बोल दिया अभी शाम को तुझे चाय नहीं मिलेगी और ना ही चाय दूध मिलेगा। तो थोड़ा उसका ना मुँह बिगड़ गया था, क्योंकि मुझे पीनी थी पुदीने वाली चाय। तो मैंने थोड़ा-सा पुदीना डाल दिया था इसमें, बोला तुझे पीना है तो तुझे यही पीना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मान गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बनाई, दोनों को क्वेश्चन आंसर किए, दोनों भाई चले गए ट्यूशन। और ये देखिए मेरे घर के पीछे जो खेत है ना, इसमें किस तरह से दवाई डाली जा रही है देखिए आप। मतलब बारिश की वजह से ना किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन इस तरह की दवाइयों से हमारी हेल्थ के साथ बहुत छेड़खानी होती है। आजकल कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, कुछ भी शुद्ध खाने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।